Good morning and welcome all of you in today's session of our second lesson, The Sound of Music. As you know, we have already discussed two passages from this chapter. Today we will continue our third passage. Let us start third passage. But Evelyn was not going to give up. Give up mean होता है हार मान लेना, परंतु एवलिन हार मानने वाली नहीं थी. She was determined to lead a normal life. She was determined और वो दृढ़ संकल्पित थी, यानी कि उसका दृढ़ संकल्प था to lead a normal life. तो एक सामान्य जीवन जीने का, उसका सामान्य जीवन जीने का एक दृढ़ संकल्प था. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और संगीत के अंदर अपनी रुचि बनाए रखना चाहती थी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, ज़्यादातर अध्यापकों ने उसे निरुत्साहित किया. एनकरेज उत्साह बढ़ाना, डिस्करेज उत्साह कम करना. बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, परंतु ढोलक वादक रॉन फोर्ब्स ने उसकी क्षमता को पहचाना. स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसकी क्षमता को पहचाना. He began by tuning two large drums to different notes. उसने अलग अलग नोट्स के, अलग धुनों के दो बड़े ड्रम की धुन बजाई, यानी कि अलग अलग दो ड्रम बजाए. Doesn't listen through your ears, he would say. वो कहा करता, Doesn't listen through your ears, इनको अपने कानों से मत सुनो. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी दूसरे तरीके से महसूस करने की कोशिश करो. सेज एवलिन, एवलिन कहती है कि जो ढोलक वादक रॉन फोर्ब्स था वो उसे कहा करता था कि अपने कानों से मत सुनो, इसको दूसरी तरह से महसूस करने की कोशिश करो. सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मुझे आभास हुआ. आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि जो बड़ा जो ड्रम था उसको कमर के ऊपर से महसूस कर सकती थी. एंड लोअर वन, और जो लोअर वन फ्रॉम वेस्ट डाउन, और जो छोटा जो ड्रम था वो कमर के नीचे से महसूस कर सकती थी. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने इस अभ्यास को दोहराया. सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और शरीर के अंदर विभिन्न भागों में अलग अलग धुनें मैंने महसूस की. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. आई हैड लर्न, मैंने सीख लिया था. टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी, अपने दिमाग और शरीर को खोलना. टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, ताकि जो ध्वनियाँ थी, जो कंपन थे, उनके लिए मैंने अपने दिमाग और शरीर को खोलना सीख लिया था. द रेस्ट वाज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी जो था वो उसका दृढ़ संकल्प और मेहनत थी. क्वेश्चन नंबर 4. शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और वह उस बिंदु से पीछे मुड़कर नहीं देखी. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, और वो एक संगीतकारों के समूह के साथ उसने यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जो ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम का उसने की यात्रा की. एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब वो 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, तो उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय ले लिया था. शी ऑडिशनड हर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. शी ऑडिशनड, उसने एक परफॉर्मेंस दिया फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसने
परफॉर्मेंस दिया, वहाँ पर उसने प्रदर्शन किया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, और उस एकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, और वह धीरे धीरे जो संगीतकारों के समूह वाले कार्य थे उनसे अलग हटकर वो टू सोलो परफॉर्मेंसेस, वो एकल जो प्रदर्शन थे उनमें आ गई। आगे पहले वो समूह में काम करती थी, फिर उसने एकल समूह में काम करना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और उसके 3 साल के कोर्स के अंत में सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, और वो लगभग सभी सर्वोच्च उच्च जो सम्मान थे वो प्राप्त कर चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एवलिन किसी भी महान उपलब्धि का कोई चिन्ह स्वीकार नहीं करती है। वॉन्ट, विल नॉट की कंट्रक्टेड फॉर्म होती है वॉन्ट। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नाउ वेयर आर यू गोइंग, यू विल गेट देयर। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो, एंड नाउ, और तुम जानते हो, वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो, इसका मतलब जब आपका लक्ष्य निर्धारित है, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। कहने का अर्थ ये है कि यदि आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और उसकी तरफ मेहनत कर रहे हैं तो आप उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और संसार की सबसे अधिक मांग की जाने वाली तबला वादक वो बनी, और जिसकी हजारों वाद्य यंत्रों के ऊपर उसने महारत हासिल की थी। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और जिसका एक बहुत ही व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। हैक्टिक होता है बहुत अधिक व्यस्त, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, शेड्यूल कार्यक्रम। पैसेज नंबर 6, It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. एवलिन को बिना किसी ज़्यादा प्रयास के, यानी कि बहुत आसानी से बिना सुने संगीत बजाते हुए देखना बड़ा ही मनोरंजक लगता है, बड़ा ही आकर्षक और अजीब लगता है। In our 2 hour discussion she never missed a word, और हमारी 2 घंटे की बातचीत में उसने एक शब्द भी नहीं चूका। मैन विद बशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड, वो हंसने लगती है और कहती है मैन विद बशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, आखिर जिन लोगों की झाड़ीदार दाढ़ी होती है वो मुझे कुछ परेशानी देती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आईज। आगे केवल होठों को देखना ही पर्याप्त नहीं है किसी की बात को सुनने के लिए। इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आईज, उसका सारा चेहरा देखना जरूरी होता है, और विशेष रूप से उसकी आंखें। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिंट, सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली मतलब बिना किसी गलती के, बिना किसी रुकावट के, धारा प्रवाह। विद ए स्कॉटिश लिंट, यानी कि स्कॉटिश लहजे के साथ, वह एक स्कॉटिश लहजे के साथ बिना कोई गलती के बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, सी सेज, वो कहती कि माई स्पीच इज क्लियर, मेरी जो आवाज़ है, मेरा जो भाषण है, मेरी जो बातें हैं वो बिल्कुल साफ है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, परंतु ये बात ये वर्णन नहीं करती कि उसने फ्रेंच और जापानी भाषा के ऊपर महारत कैसे हासिल कर ली, कि उसने जापानी और फ्रेंच किस प्रकार सीख ली। इस चीज़ का वो वर्णन, ये बात इस चीज़ का वर्णन नहीं करती है। पैसेज 7, एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, जहाँ तक संगीत की बात है वो वर्णन करती है। इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि यह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग
से शरीर में प्रवाहित होता है। इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरे शरीर के हर अंग में प्रवाहित होती है। इट टिंजल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर। इट टिंजल्स इन माई स्किन, यह मेरी त्वचा में, मेरे गालों की हड्डियों में और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी इसकी फीलिंग, इसकी सेंसेशन, स्पंदन होता है, मैं महसूस करती हूँ। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. When she plays the xylophone, जब वो xylophone को बजाती है, she can sense, वो महसूस कर सकती है, the sound passing up the stick into her fingertips, कि जो उसने डंडी ले रखी है बजाने के लिए, इसके हाथ में जो डंडी है, उनसे वो आवाज़ होते हुए उसकी उंगलियों के ऊपरी सिरों में आती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जो ड्रम है उनकी तरफ झुकते हुए, सी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, कि जो ध्वनि के गूंजने की आवाज़ें हैं वो अपने शरीर के अंदर उनको महसूस कर सकती है, कि वो ड्रम है उनकी तरफ झुकती है और उनकी जो गूंज की आवाज़ है उनसे वो अपने शरीर के अंदर उनको महसूस कर सकती है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. On a wooden platform, और एक काठ का कोई मंच है जैसे हमारे तख्त वगैरह लगाते हैं। She removes her shoes, वो अपने जूतों को उतार देती है। So that, ताकि the vibrations pass through her bare feet and up her legs, ताकि वो जो कंपन है वो उसके नंगे पैरों से होते हुए उसके पैरों में ऊपर तक उसकी कंपन आ जाए और वो उसे महसूस कर सके। पैसेज 8, नॉट सरप्राइजिंगली इवन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। नॉट सरप्राइजिंगली, कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, एवलिन अपने जो श्रोतागण है, ऑडियंस क्या होता है, श्रोतागण। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, कि एवलिन अपने श्रोताओं को आनंदित करती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलोहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द अवार्ड। इन 1991 और 1991 में उसे रॉयल फिलोहार्मोनिक सोसाइटी की का प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। सेज मास्टर परकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, और एक ढोलक वादक जेम्स ब्लेड कहता है, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान ने उसकी क्षमता को ले लिया, छीन लिया है, सुनने की क्षमता को ले लिया है। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, परंतु उसने उसे कोई चीज़, असाधारण चीज़ उसके बदले में लौटाई है। व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, उसको महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी हम सब से ज़्यादा गहराई से उसको महसूस करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि उस संगीत को इतनी सुंदरता से प्रस्तुत करती है। ये लाइनें जब हमने लेसन शुरू किया तो उसकी भी स्टार्टिंग में, बिफोर यू रीड में, यही लाइनें दी हुई हैं। Passage 9, Evelyn confesses that she is something of a workaholic. एवलिन स्वीकार करती है कि वो एक निरंतर परिश्रम करने वाली है, यानी कि रुकने वाली नहीं है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, कि मुझे केवल काम मिलना चाहिए। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, और प्राय जो हमारे शास्त्रीय संगीतकार हैं उनसे भी ज़्यादा। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, परंतु जो पुरस्कार है वो बहुत बड़ी संख्या में, इनॉर्मस बहुत बड़ी संख्या में, इनॉर्मस ह्यूज अमाउंट। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन आल्सो गिव्स ए फ्री कंसर्ट इन रिलीजियस एंड हॉस्पिटल्स। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, कि उसके जो नियमित कार्यक्रम हैं, नियमित संगीत गोष्ठियाँ हैं, उनके साथ एवलिन जेलों और अस्पतालों में भी निःशुल्क अपने प्रदर्शन देती है।
वो वहाँ पर जाती है। She also gives high priority to classes for young musician. She also gives high priority, और वह उच्च प्राथमिकता देती है टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, जो युवा संगीतकार है उनकी कक्षाओं को ज़्यादा प्राथमिकता देती है। एंड रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, और बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन का में जो काम करने वाला एन रिचलिन वो कहता है सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, वो बहरे बच्चों के लिए एक चमकता हुआ प्रेरणा स्रोत है, यानी कि वो बहरे बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करती है। दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, दे सी वो देखते हैं, देयर इज नोवेयर कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो जा नहीं सकते। इसका मतलब दे कैन आल्सो गेट वट एवर दे वांट, कि जो वो चाहते हैं वो उसे प्राप्त कर सकते हैं। पैसेज 10, एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस her age। एवलिन ग्लेनी ने लगभग हैज ऑलरेडी accomplished वो चीज़ प्राप्त कर ली है, देन मोस्ट पीपल ट्वाइस her age, कि ज़्यादातर लोग जो उससे दुगनी उम्र के हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते, उसने वो चीज़ें हासिल कर ली हैं। अकम्प्लिश मतलब कंप्लीट, पूरा कर लेना। सी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और उसने ऑर्केस्ट्रा के सामने, जो ऑर्केस्ट्रा की अगली पंक्ति में तबले को उपलब्ध करा दिया है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और उसने सिद्ध किया है दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये भी बहुत ही हृदय स्पर्शी हो सकता है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, उसने प्रेरणा उन लोगों की दी है जो कि हैंडीकैप्ड है। इसका मतलब जो शारीरिक रूप से विकलांग है उनको उसने बहुत अधिक प्रेरणा दी है। पीपल हु लुक एट हर एंड से, कि लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इफ सी कैन डू इट, यदि वो ऐसा कर सकती है आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और विशेष रूप से उसने लाखों लोगों को बहुत अधिक आनंद प्रदान किया है। इनॉर्मस बहुत अधिक, प्लेजर आनंद, और उसने लाखों लोगों को भारी आनंद प्रदान किया है। देवराव कावले, ये लिखा हुआ है देवराव कावले के द्वारा। दैट्स ऑल।